नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वीवी न्यूज के स्पेशल संस्करण में। आज मैं शुरुआत करूंगा एक प्रश्न के साथ में, वो भी प्रश्न मेरा है सिर्फ और सिर्फ आपसे। आखिरकार हम सरकार क्यों चुनते हैं? यदि इस प्रश्न का जवाब किसी के भी पास हो तो वो हमको जरूर बताए। हमको मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन ये सवाल अत्यंत आवश्यक है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी और हम सभी के लिए, कि एक हमारे भारत का एक ऐसा अंग जो पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से जल रहा है और वहां से इतनी ज्यादा भयावह तस्वीर हमारे आपके सामने आ रही हैं और जो जिम्मेदार हैं उस पर मौन है। इसके लिए उत्तरदायी कौन है? सिर्फ और सिर्फ अगर सिर्फ किसी एक को यदि हम कहते हैं कि उसके लिए जिम्मेदार वो है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसके लिए जिम्मेदार हैं हम आप सब लोग। वजह यह है क्योंकि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का मुद्दा हो, चाहे दक्षिण भारत का मुद्दा हो, उत्तर भारत का मुद्दा हो, या कहीं का भी किसी भी दिशा का मुद्दा हो, यदि वो भारत से संबंधित है तो वो हम सब से संबंधित है। अभी मणिपुर की जो तस्वीरें हमारे आपके सामने वीडियोस के रूप में, वहां फोटोज के रूप में आई हैं, वो इतनी भयावह हैं और उसके लिए किसी एक को जिम्मेदार ठहराना क्या ये वाजिब होगा? क्या उतने ही जिम्मेदार हम और आप लोग नहीं कि मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, लेकिन हम आप सब लोग जुटे हुए हैं किसमें? कभी आदि पुरुष के ऊपर, कभी सीमा हैदर की लव स्टोरी के ऊपर। यदि सीमा हैदर आईएसआई एजेंट है भी तो ये फेलियर किसका है? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, ना कि ये कोई बहस का मुद्दा है। लेकिन प्राइम टाइम पर यदि आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल पहुंची, नेपाल से इंडिया। हम अभी भी उसी में ही जूझ के रह गए, उसी में फंसे हुए हैं। पबजी खेलते खेलते प्यार हुआ, नेपाल आई, फिर भारत आई प्राइम टाइम पे। यहां तक कि कई एक जो बड़े प्रतिष्ठित चैनल हैं जो दावा करते हैं सबसे तेज होने का, नंबर 1 होने का, उन तक ने उनको एक डेडिकेटेड स्लॉट देके चला दिया प्रोग्राम। लेकिन मणिपुर के लिए डेडिकेटेड शो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और वहीं हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं, उन्होंने जब वो बोले तो वो क्या बोले, उस पर सभी लोगों की प्रतिक्रिया ये थी कि अगर यही बोलना था तो रहने देते। अब मुद्दा सिर्फ ये है कि जिस देश में नारी को पूजनीय माना गया है, जहां इतने सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, इतने सारे अभियान चलाए जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण के लिए, मिशन शक्ति पे भी, और वहीं उसी देश के एक विशेष हिस्से में महिला को नंगा करके उसके निजी अंगों पे खुलेआम वार होते हुए दिखाया जाना और उसके बाद उसकी हत्या हो जाना। वहीं एक तरफ से एक तस्वीर ये भी आई कि जो बांस से टट्टर अक्सर लोग बना के अपने घरों के बाहर बाड़ लगाते हैं, उसके अंदर एक नरमुंड, मतलब इंसान का सर कटा हुआ लगा होना, जो कि बहुत पुराना है। वो मैं आपको चित्र नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत ही विभत्स, और हमारे देखने वाले, उनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, बहुत लोग शामिल हैं। हम उन चित्रों को दोबारा दिखा के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम नहीं कर सकते। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसा मुद्दा हो गया जहां एक तरफ दावा किया जा रहा था कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध भारतवासियों को वापस लाने के लिए पॉज करा सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय, तो ये तो मणिपुर की बात थी, ये हमारे देश की ही बात थी, और ये आंतरिक सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा कटाक्ष। यदि इसी तरह से सत्ता की लालच में, यदि इसी तरह से एक एक करके राज्य जलते रहे तो गृह युद्ध की स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? और हमारे जो भी पड़ोसी हैं, क्या हमसे उनके इतने मधुर संबंध हैं कि वो इस चीज का फायदा नहीं उठाएंगे? अभी मैं अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं करना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश की जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा
संवेदनशील हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। बात होनी है तो सीमा हैदर की मोहब्बत की बात होगी। अरे सीधी सी बात है, यदि वो इस तरह से हमारे देश में घुस आई है जिस तरह से उसको नहीं आना चाहिए था, तो उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे देश में होते और वहां पे इनवैलिड तरीके से घुसे होते, तो क्या इसी तरीके का ट्रीटमेंट हमारे साथ होता? कुछ ऐसे नियमावली होगी ना, कुछ दिशा निर्देश ऐसे होंगे ना जिसके तहत कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन क्या की जा रही है? नहीं। लेकिन उसको बहस का मुद्दा तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। यहां तक लोगों ने भी, मैंने जो शुरू में आपसे कहा कि इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि हम भी सीमा हैदर की जिंदगी में झांक के देखना चाहते हैं, अपने ही हिस्से मणिपुर के ऊपर नहीं। दो समुदायों का विवाद है जिसकी वजह से मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस आग को और भड़काया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं बोलने को तैयार नहीं। यदि क्या हमारे यहां ऐसा प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, या हमारे पास सेना कम पड़ गई है, सेना खत्म हो गई है? लेकिन ये होगा, ये कब होगा? जब ये मुद्दा और भी ज्यादा ज्वलंत हो जाएगा और ज्यादा विभक्त चीजें हमारे आपके सामने आएंगी, तो बाद में क्रेडिट लेने के लिए ये सब होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए। ये सवाल मेरा आपसे है, आप सबसे है, मुझसे खुद से है कि आखिर इसका कोई अंत है या ये इसी तरह चलता रहेगा? हर बार हम आप अपने मुद्दों की, अपनी जरूरतों की चीजों को छोड़ के इस तरह के मुद्दों पे चुनाव जिताते रहेंगे? हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।